हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MPPSC एग्ज़ाम सेंटर में। आज हम आप लोगों के साथ में MP सीरीज के अंतर्गत एक मार्क ओरिएंटेड टॉपिक जिसका नाम है मध्य प्रदेश के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, जिसे संपूर्ण भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम तो कहीं सबसे पहला सैनिक विद्रोह माना जाता है, इस विद्रोह के अंतर्गत मध्य प्रदेश की ओर से ऐसे कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके द्वारा इस विद्रोह में भाग लिया गया, मध्य प्रदेश के किस स्थान से भाग लिया गया, एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता है। इस पर चर्चा करने वाले हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। सबसे पहले यदि हम देखें तो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया गया था मंगल पांडे के द्वारा। मंगल पांडे कौन थे तो याद रखना 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के एक सैनिक हुआ करते थे। इन्हीं के द्वारा सबसे पहली बार जो चर्बी वाले कारतूस थे ना, उसे चलाने से जिसके वो यूज किया जाते थे बंदूक में, एनफील्ड राइफल्स में, उसका उपयोग करने से मना कर दिया गया था। तो ऐसा एग्जाम में पूछ लेते हैं कि सबसे पहली बार इसका विद्रोह किसके द्वारा किया गया तो मंगल पांडे के द्वारा। यदि बात करें तो हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत भी जैसे ही 1857 की क्रांति प्रारंभ होती है तो बड़े ही महत्वपूर्ण क्रांतिकारी लोग जैसे पेशवा नाना साहब, तात्या टोपे साहब, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इनके द्वारा 1857 की क्रांति का एक प्रतीक चिन्ह बनाया जाता है। क्या था प्रतीक चिन्ह, यह भी एग्जाम में पूछ लेता है। तो याद रखना रोटी और खिलता हुआ कमल 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह था। वैसे यदि मध्य प्रदेश के परिदृश्य में बात करें तो मध्य प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम जो विद्रोह है ना 1818 में प्रारंभ कर दिया गया था महाकौशल वाले क्षेत्र में। यह जो महाकौशल वाला क्षेत्र है ना, जबलपुर और नीचे वाला जो हम देखें नागपुर तक फैला हुआ था। यदि पुराने मध्य प्रदेश की बात करें, जो पुराना मध्य प्रदेश था ना, 3 भागों में बटा था, भाग ए, भाग बी और भाग सी। भाग ए जो था ना सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, उसी के अंतर्गत आता है महाकौशल क्षेत्र। वहां के एक शासक हुआ करते थे अप्पाजी भोसले। उन्हें अंग्रेजों के द्वारा क्या कर दिया जाता है, यह महाकौशल क्षेत्र छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया जाता है। यदि वर्तमान में देखें, बैतूल है, छिंदवाड़ा है, सिवनी है, बालाघाट है, नागपुर है, यह वाला जो क्षेत्र है ना, वह छोड़ने के लिए जैसे ही मजबूर किया जाता है, वह क्या करते हैं, अरब सैनिकों के साथ एक दल बनाकर अंग्रेजों पर हमला कर देते हैं, उनके खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। एग्जाम में ऐसा भी पूछ लिया गया है कि जो अप्पाजी भोसले थे, नागपुर के शासक हुआ करते थे, उन्होंने किस स्थान पर अरब सैनिकों के साथ में मिलकर उनके अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था तो मुल्ताई, जो कि बैतूल में आता है, जहां से ताप्ती नदी का उद्गम होता है, उसी स्थान पर इनके द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया गया था। अब यदि बात करें तो मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति कब प्रारंभ होती है, संपूर्ण भारत की यदि बात करें तो समय है 10 मई 1857 का। बैरकपुर छावनी जो कि पास में है मेरठ के, वहां पर संपूर्ण यदि देखें भारत का सबसे पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति प्रारंभ होती है, जो धीरे धीरे फैलती हुई हमारे मध्य
मध्य प्रदेश तक आ पहुंचती है। तो याद रखना वह तारीख क्या है, एग्जाम में यह भी पूछ लेता है। तो 3 जून 1857 को नीमच छावनी में मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति प्रारंभ हो गई थी। किंतु एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि यह जो नीमच में 1857 की क्रांति मध्य प्रदेश में जो प्रारंभ हो गई थी, उसका दमन किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा किया गया था? तो सीबी सोबर्स द्वारा। यह कर्नल था, कर्नल सीबी सोबर्स के द्वारा इस क्रांति का दमन कर दिया गया था। अब यदि बात करें कुंवर चैन सिंह के बारे में, बड़े ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जाते हैं, स्वतंत्रता सेनानी हो जाते हैं कुंवर चैन सिंह, जिन्हें मध्य प्रदेश के प्रथम शहीद का दर्जा दिया जाता है। मध्य प्रदेश के मंगल पांडे के उपनाम से जाना जाता है। इनका संबंध कहां से था? जो भोपाल और सीहोर है ना, उसके पास में एक रियासत हुआ करती थी, नरसिंहगढ़ रियासत। जैसा कि आप जानते हैं, जिस समय हमारे भारत में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, तो कुछ राजा महाराजाओं के द्वारा रियासतों को चलाया जाता था। कुल 565 रियासतें हुआ करती थी, उसी में से एक थी नरसिंहगढ़ रियासत। वहां के राजकुमार थे कुंवर चैन सिंह। इन्हें यह क्या होता है, एक जो अंग्रेज एजेंट होता है ना, मेडक के द्वारा उन्हें अफीम की खेती करने के लिए कहा जाता है। और वह क्या करते हैं, कुंवर चैन सिंह इस बात से मना कर देते हैं और वह इसी बात से इनकार कर देते हैं अंग्रेजों की किसी भी नीति को मानने से। तो वह क्या हो जाता है, इन्हीं के खिलाफ विद्रोह करना प्रारंभ कर देते हैं। तो बात है 24 जून 1824 की। बड़ा ही महत्वपूर्ण समय हो जाता है। याद रखना, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करते हुए इस मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। कौन? कुंवर चैन सिंह। इसीलिए मध्य प्रदेश के प्रथम शहीद इन्हें कहा जाता है। और यदि बात करें वर्तमान में इनकी छतरी कहां पर है, तो सीहोर के अंतर्गत है। और बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, 2015 से मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर इनकी छतरी पर दिया जा रहा है। और बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इस अंग्रेज एजेंट का नाम मेडक से संघर्ष किया था कुंवर चैन सिंह ने। आगे बढ़ते हैं, जननायक टंट्या भील के बारे में बात करते हैं। वैसे तो इनका वास्तविक नाम तांतिया था, किंतु जो अंग्रेज थे ना, प्रोनाउंसिएशन अलग किया करते थे, उन्होंने इसे कर दिया टंट्या भील, टंट्या मामा। बड़े ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जाते हैं। आदिवासियों के लिए यह भगवान के समान है। यदि इनके जन्म की बात करें तो लगभग 1842 के अंतर्गत इनका जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था? खंडवा जो जिला है, जिसे पूर्व निमाड़ के नाम से जाना जाता है, उसकी एक तहसील है पंधाना, उसके एक गांव में वेरी ग्राम के अंतर्गत इनका जन्म हुआ था। और यदि बात करें, याद रखना, इन्हें निमाड़ का गौरव या इंडियन रॉबिन हुड के उपनाम से जाना जाता है। 1857 की क्रांति में इनके द्वारा खरगोन में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया गया था। यहां से भी क्वेश्चन बनता है। और ऐसा कहा जाता है, जब इनकी उम्र 15 वर्ष की थी, तभी से इन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाना प्रारंभ कर दिया था। लगभग 7 साल लगे थे अंग्रेज प्रशासन को इन्हें ढूंढने के लिए। अंततः क्या होता है, धोखे द्वारा इन्हें क्या कर लिया जाता है, अंग्रेजों के द्वारा पकड़ लिया जाता है। 1889 के अंतर्गत इन्हें फांसी दे दी जाती है, इंदौर के पास में पाताल पानी के स्थान पर। और आप यदि जानते हो, वहां से यदि आप इंदौर से खंडवा कभी आओगे, छोटी ट्रेन के द्वारा जो रेलवे इंजन जो चलाता है ना, तो वह क्या करता है, टांट्या मामा को सलामी देने के लिए उनके सम्मान में थोड़े समय के लिए वहां पर ट्रेन
ट्रेन को रोक लेता है। पाताल पानी के अंतर्गत उन्हें फांसी दे दी गई थी। और यदि बात करें इन्हीं के सम्मान में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2008 में जननायक टंट्या मामा भील पुरस्कार भी प्रारंभ किया गया है। यह पुरस्कार सबसे अच्छे आदिवासी खिलाड़ी को प्रदान किया जाता है। 2008 में राजा राम मौर्य साहब को यह पुरस्कार दिया गया था। टंट्या मामा की यदि बात करें तो ऐसा कहा जाता है यह एक ही समय बैठकर 1700 ग्रामों के अंतर्गत जो सभाएं कर लेते थे, इनके पास में अलौकिक शक्ति थी। और ऐसा भी कहा जाता है जितने भी हम यदि देखें आदिवासियों का नेतृत्व किया करते थे, आदिवासी भाई लोग इन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। उन सभी के घरों में इनकी प्रतिमा लगी हुई है। तो याद रखना जननायक टंट्या भील या टंट्या मामा को बिल्कुल मत भूलना। और अंग्रेजों को इतना परेशान करने के कारण, और याद रख सकते हो अंग्रेज भी इनकी प्रशंसा किया करते थे। इन्हें अंग्रेजों के द्वारा इंडियन रॉबिन हुड का खिताब दिया गया था। अब यदि बात करें वीरांगना अवंतीबाई की, बड़ी ही महत्वपूर्ण शासिका हो जाती है। यदि बात करें संपूर्ण भारत की सबसे पहली महिला क्रांतिकारी यदि कोई थी तो वह थी वीरांगना अवंतीबाई। वैसे तो इनका जन्म कहां पर हुआ था, जो मध्य प्रदेश का सिवनी जिला है ना, वहां पर एक गांव है मनीकेड़ी ग्राम के अंतर्गत इनका जन्म हुआ था। इनका विवाह हो जाता है रामगढ़ के राजकुमार किससे, विक्रमजीत सिंह से। जैसे ही विवाह होता है इनकी एक संतान पैदा होती है। वह थोड़ी मानसिक रूप से थोड़ी सी क्या होती है, शासन चलाने के काबिल नहीं होती। तो अंग्रेजों के द्वारा इस रियासत को अपने अंदर ले लिया जाता है। डलहौजी के बारे में आपने सुना होगा, जिसने डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स लाया था, गोध प्रथा को निषेध कर दिया था। और यदि जो भी जहाँ का शासक सही प्रकार से कार्य नहीं करता था तो उसे अंग्रेजी राज्य के अंतर्गत उस रियासत को मिला लिया करता था। तो वहाँ पर विद्रोह हो जाता है। यह वर्तमान में रामगढ़ आता कहां पर है, तो याद रखना जो डिंडोरी है ना, उसका 1951 तक नाम हुआ करता था रामगढ़, जिससे हम यदि देखें मंडला से अलग कर 1998 के अंतर्गत जिला बनाया गया था। इस बात को भी याद रखो, इन्हीं के द्वारा 1857 विद्रोह की सबसे पहले प्रारंभ किया गया था। प्रथम महिला शहीद भी इन्हीं के नाम यह रिकॉर्ड दर्ज है। अंग्रेजों के छक्के छुड़ाते हुए इस मातृभूमि के लिए सबसे पहली शहीद होने वाली महिला जिनका नाम क्या है, तो वीरांगना अवंतीबाई है। अंग्रेज सेनापति वार्डन से संघर्ष करते हुए याद रखना वीर गति को प्राप्त हो गई थी। 20 मार्च 1858 का वह समय है। एग्जाम में कभी कभी तारीख भी पूछ लेता है। और बड़ी महानता इनकी यह है, जैसे ही इन्हें लगता है कि यह अंग्रेजों के द्वारा इस युद्ध में पराजित होने वाली है, तो उनकी एक सहायिका थी गिरधारी बाई के साथ में मिलकर अपने में कटार घोंप लेती है पेट में, और अपनी जीवन लीला इस मातृभूमि के लिए समर्पित कर देती है। यदि बात करें गिरधारी बाई के बारे में, तो वीरांगना अवंतीबाई की सहायिका या अंगरक्षिका थी। इनके द्वारा भी रामगढ़ के अंतर्गत 1857 की क्रांति में विद्रोह किया गया था। अवंतीबाई के साथ में यह वीर गति को प्राप्त हुई थी। आगे यदि बात करें रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, जिन्हें झांसी की रानी के उपनाम से भी जाना जाता है, जिन्हें प्यार से
मनु कहा जाता है, मणिकर्णिका भी कहा जाता है और महत्वपूर्ण हो जाता है पेशवा बाजीराव के द्वारा इन्हें छबीली कहकर बुलाया जाता था। और बड़ा ही महत्वपूर्ण दूसरी महिला शहीद संपूर्ण भारत की कहलाती है रानी लक्ष्मीबाई या झांसी की रानी, अंग्रेज सेनापति याद रखना जिनका नाम था ह्यूरोज से संघर्ष करते हुए समय है 18 जून 1858 का इस मातृभूमि के लिए वीर गति को प्राप्त हो गई थी। और बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है कई सारे युद्ध इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़े हैं। आप यदि देखो तो कैंपबेल के द्वारा भी संघर्ष हुआ था इनका। कई सारे हम एग्जाम के अंतर्गत देखें तो यहां से क्वेश्चन बनते हैं। इनके यदि देखें तो इनका साथ कौन दिया करते थे? तात्या टोपे साहब इनका साथ दिया करते थे। तात्या टोपे की सेना और याद रखना रानी लक्ष्मीबाई की सेना हमेशा मिलकर युद्ध किया करती थी और अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिया करते थे दोनों मिलकर। यदि बात करें झलकारी बाई के बारे में तो रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका या अंगरक्षिका पहले थी, किंतु जैसे ही इनकी शौर्य की गाथाएं पता चलती है रानी लक्ष्मीबाई को तो वह क्या करती है, इनकी एक महिला सेवा दल होता है जिसका नाम था दुर्गा सेना में इन्हें क्या करती है वीरांगना झलकारी बाई को सेनापति नियुक्त कर देती है। और महत्व की पूर्ण बात यह है यह बिल्कुल हम शक्ल दिखा करती थी रानी लक्ष्मीबाई की, इसलिए इन्होंने कई सारे युद्ध हम शक्ल बनकर रानी लक्ष्मीबाई के अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़े हैं। रॉयल आयरिश से संघर्ष करते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी। एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि बताइए यह जो है ना वीरांगना झलकारी बाई किस अंग्रेज सेनापति से या कैप्टन से या कर्नल से संघर्ष करते हुए इस वीर गति को प्राप्त हुई थी? तो रॉयल आयरिश उसका पूरा नाम है। अब यदि बात करें तात्या टोपे के बारे में, तात्या टोपे बड़े ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जाते हैं। यदि हम देखें तो इन्होंने कानपुर से विद्रोह किया था। झांसी है, ग्वालियर है, कानपुर है, 1857 के विद्रोह में भाग लिया था जिनके बचपन का नाम रामचंद्र पांडुरंग था। बड़ा ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए तात्या टोपे के बचपन का नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। नाना साहब पेशवा के सेनापति हुआ करते थे। यह वही नाना साहेब पेशवा है जो अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में याद रखना कहां से, कानपुर से इन्होंने विद्रोह किया था। धोंदू पंत के उपनाम से इन्हें जाना जाता है। महाराष्ट्र का बाघ किसे कहते हैं? तो तात्या टोपे साहब को कहते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि तात्या टोपे साहब को क्या किस उपनाम से जाना जाता है? तो महाराष्ट्र के बाघ के उपनाम से जाना जाता है। किंतु कहां ऐसा जाता है? सिंधिया वंश का जो थे एक सामंत हुआ करते थे मानसिंह, उन्हीं के द्वारा क्या किया जाता है? तात्या टोपे साहब को एक हम कर सकते हैं छल कपट के द्वारा उन्हें अंग्रेजों के हाथ दे दिया जाता है, जिन्हें शिवपुरी में समय है 18 अप्रैल 1859 का। उस समय इन्हें शिवपुरी में फांसी दे दी गई थी और इनकी समाधि भी शिवपुरी में बनी हुई है। अब यदि बात करें तो इनके बारे में महत्वपूर्ण बात तात्या टोपे के बारे में याद रखना, यह गोरिल्ला युद्ध करने में छापेमार रणनीति अपनाने में सबसे महत्वपूर्ण हुआ करते थे। जैसे ही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहेब की मौत हो जाती है, वह वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। लगभग 1 साल बाद तात्या टोपे के द्वारा छापेमार रणनीति और गोरिल्ला युद्ध तरीके से अंग्रेजों को कई सारे युद्धों में इनके द्वारा पराजित कर दिया गया था। आगे यदि बात करें
करें बख्तावर सिंह के बारे में, इनका संबंध कहां से था तो धार से था। 1857 की क्रांति में धार के अंतर्गत एक एरिया है अमझेरा, वहां से विद्रोह प्रारंभ किया था। और याद रखना, मालवा के ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने कंपनी के अंत का बेड़ा उठाया था। किंतु दुर्भाग्यवश याद रखना, लालगढ़ का जो किला है धार के अंतर्गत है अमझेरा के पास में, क्योंकि यह अमझेरा राज्य के राजा हुआ करते थे। वहीं से इन्हें बंदी बनाकर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर फांसी दे दी गई थी। अब यदि बात करें राजा शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह के बारे में, शंकर शाह के पुत्र है रघुनाथ शाह और रानी जो दुर्गावती थी ना, उन्हीं के वंशज कहलाते हैं यह दोनों। और गढ़मंडला में विद्रोह करते हैं 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ, किंतु विद्रोह करने के कारण देशद्रोह का मुकदमा चलाकर इन्हें तोपों से उड़ा दिया गया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए ऐसे कौन से महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने विद्रोह किया अंग्रेजों के खिलाफ गढ़मंडला में, जिन्हें तोपों से उड़ा दिया। तो राजा शंकर शाह थे। आगे यदि बात करें सआदत खां के बारे में, इन्होंने कहां से विद्रोह किया था तो याद रखना, महू छावनी से, जो कि इंदौर की एक तहसील है, वहीं से विद्रोह किया था। और इन्हें मालवा का जाबाज सपूत कहा जाता है। होलकर के राजा होलकर के महत्वपूर्ण सेना या सैनिक हुआ करते थे, कहीं कहीं सेनापति भी आपको लिखा मिल जाएगा। और इन्होंने ब्रिगेडियर स्टूट्स के साथ में संघर्ष किया था। इस बात को भी नोट कर लो, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है सआदत खां के बारे में। यह केवल मध्य प्रदेश के ही नहीं, संपूर्ण भारत के सबसे अच्छे स्वतंत्रता सेनानियों के अंतर्गत इनकी रैंकिंग की जाती है। अब यदि बात करें चंद्रशेखर आजाद के बारे में, चंद्रशेखर आजाद बड़े ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, संपूर्ण भारत में अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने वाले हमारे थे चंद्रशेखर आजाद। इनका जन्म कहां पर हुआ था? वैसे तो पुरानी किताबों में झाबुआ के अंतर्गत इनका जन्म लिखा मिल जाता है, किंतु समय है 17 मई 2008 का क्या होता है, झाबुआ से एक नया जिला बनता है जिसका नाम क्या है, अलीराजपुर। वहां पर एक गांव आता है भाबरा, उसी के अंतर्गत इनका जन्म हुआ था। इस भाबरा का नाम परिवर्तित कर दिया गया है चंद्रशेखर आजाद के नाम से इसे जाना जाता है। इनके बचपन का जो नाम था ना, पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी था, याद रखना। किंतु जैसे ही अंग्रेजों के द्वारा इन्हें बंदी बनाया जाता है, न्यायालय में पेश किया जाता है, तो इन्होंने अपना नाम आजाद बताया था। अल्फ्रेड पार्क के अंतर्गत हम जानते हैं जब इन्हें अंग्रेज घेर लेते हैं, इनकी बंदूक में एकमात्र गोली यदि बचती है तो उनका ऐसा मन करता है मैं अंग्रेजों के हाथों नहीं लगूंगा। उस एकमात्र गोली से अपनी कनपट्टी पर वह गोली मारकर इस वीर गति के लिए, मातृभूमि के लिए शहीद हो जाते हैं। आगे यदि बात करें तो ठाकुर रनमत सिंह के बारे में, विंध्य प्रदेश से इन्होंने नेतृत्व किया था। विंध्य प्रदेश के अंतर्गत यदि बात करें तो रीवा से, और रीवा के महाराजा हुआ करते थे। इनके बारे में आपने सुना होगा, ठाकुर रनमत सिंह स्टेडियम के बारे में, ठाकुर रनमत सिंह कॉलेज के बारे में। यह सभी, इन सभी के पोजीशन रीवा के अंतर्गत है। इनका एक ऐसा मत था, जब तक अंग्रेजों पर लगातार हमले नहीं किए जाएंगे तब तक अंग्रेज इस भारत से नहीं जाने वाले। और बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है भीमा नायक, बड़े ही महत्वपूर्ण व्यक्ति, आदिवासियों का नेतृत्व करते हैं। मध्य प्रदेश का जो बड़वानी जिला है वहां पर एक एरिया है सेंधवा से, वहां से यह नेतृत्व किया करते थे। इन्हें निमाड़ के रॉबिन हुड के उपनाम से भी जाना जाता है। और ऐसा कहा जाता है जो निमाड़ के अंतर्गत अंग्रेजों का जो मुख्यालय था मंडलेश्वर के अंतर्गत, उसे भी
इन्हीं के द्वारा लूटा गया था। और बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, इन्हें ऐसे कई सारे विद्रोह के अंतर्गत अंग्रेजों के खिलाफ भाग लेने के कारण अंडमान एंड निकोबार वहां पर उसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर भी भेज दिया गया था। यहां से एग्जाम के अंतर्गत क्वेश्चन बना है, भीमा नायक को मत भूलना। अब यदि बात करें शेख रमजान के बारे में, इन्होंने कहां से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, तो सागर से यह लड़े थे 1857 के खिलाफ अंग्रेजों से। और यदि बात करें भागीरथ सिलावट के बारे में, तो इन्होंने भी 1857 की क्रांति में इंदौर से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बुगुल फूका था। एग्जाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोगों को हो सकता है। इंदौर के अंतर्गत यदि आपसे पूछे कि बताइए इंदौर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किस स्वतंत्रता क्रांतिकारी के द्वारा किया गया, तो नाम होना चाहिए भागीरथ सिलावट जी का। किंतु यदि एग्जाम में यह नाम आपको ना दिखे तो आपको लगाना है सआदत खां। इस बात को भी नोट कर लो। राजा ठाकुर प्रसाद जी के बारे में बात करते हैं। राघवगढ़ जो कि एक रियासत हुआ करती थी, जहां से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का संबंध रहा है, वहीं से राजा ठाकुर प्रसाद के द्वारा विद्रोह किया गया था अंग्रेजों के खिलाफ, जिसके कारण आजीवन कारावास इन्हें दे दिया गया था। शहीद गुलाब सिंह के बारे में बात करते हैं। याद रखना, महाकौशल वाला जो क्षेत्र अभी आपको बताया, कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे ही यह उन्हें छुड़ाने के लिए उनके सम्मान के लिए खड़े होते हैं, तो अंग्रेजों के द्वारा इनके सर पर लाठियों से प्रहार कर दिया था। ठीक वैसे ही प्रकार से जिस प्रकार से लाला लाजपत राय के सर पर अंग्रेजों ने लाठियों से प्रहार कर दिया गया था और यह वीर गति को प्राप्त हो गए थे। संपूर्ण बातें मध्य प्रदेश के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में मैंने आपको बता दी। एग्जाम में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, यह सभी का स्क्रीनशॉट ले लो, अपने अच्छे नोट्स प्रिपेयर करना। यदि आप लोगों को यह टॉपिक अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आप लोगों को हमारी आने वाली नोटिफिकेशन प्रॉपर वे में मिल सके। जय हिंद।